ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है फ्राइडे क्लास में। तो अभी हम लोग भगवद गीता से चर्चा कर रहे हैं। कितने चैप्टर हो गए अभी तक? 8। एक बार श्री प्रभुपाद से एक व्यक्ति मिला था यूएस में, जो कि आर्मी में था, और वो थोड़ा बहुत कृष्ण भक्ति के अनुकूल था, मतलब फॉरेनर था, अमेरिकन था, इंडियन नहीं था। तो प्रभुपाद को पूछ रहा था कि मुझे भी गीता पढ़ना था। प्रभुपाद ने बोला पढ़ो, क्या प्रॉब्लम है, पढ़िए, बस समय नहीं है इतना। प्रभुपाद ने बोला नहीं, समय निकालना पड़ेगा। बोला नहीं, समय है ही नहीं, मैं आर्मी में हूँ, ये वो। तो शॉर्टकट बताओ, एक आध कोई बता दो, एक आध कुछ श्लोक चैप्टर वगैरह। प्रभुपाद बोला नहीं, पूरा गीता पढ़ना पड़ेगा शुरुआत से। तो मान ही नहीं रहा था, बहुत बार पूछ ही रहा था, बोल ही रहा था। प्रभुपाद बोले, वो मान ही नहीं रहा था। फिर बोला नहीं प्लीज़ कुछ। प्रभुपाद ने बोला ठीक है, एक चैप्टर पढ़ना आप। बोला कौन सा चैप्टर? चैप्टर 9। चैप्टर 9 प्रभुपाद ने बोला ये पढ़ना। उसका मतलब कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप सोचिए, भगवद गीता का। हम देखते हैं जब कोई राजा जाता है, नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी जब उसकी गाड़ी जाती है तो वो सबसे पहले होती है, लास्ट में होती है? कहाँ होती है? बीच में होती है ना। जब हमारा जगन्नाथ जी का रथ होता है, रथ यात्रा, तो पहले सब कैमल कार्ट होता है, हाथी चलते हैं, बीच में होते हैं ना भगवान, फिर बाद में और कुछ चीज़ होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसको बीच में रखते हैं, और ये चैप्टर एकदम मध्य में है, इन द मिडल ऑफ। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है, आधा गीता समाप्त। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पूरी गीता महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण है। वो तो वो व्यक्ति को किसी परिस्थिति में प्रभुपाद ने बता दिया, बट ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें तो पूरा पढ़ना चाहिए। बट ये जब चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इन शॉर्ट, चैप्टर 7 और चैप्टर 9 में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। हमने देखा था कि चैप्टर 6 जो था, वहाँ पे गीता को 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। चैप्टर 1 to 6 है, वो थोड़ा ट्रेलर है, योगा, अलग अलग प्रकार के योग है उसमें, वगैरह वगैरह। फिर चैप्टर 7 to 12 है, वो कौन सा है? भक्ति योग है, और 12वें अध्याय का तो शीर्षक ही भक्ति योग है। सो दैट इज भक्ति योगा। और फिर 13वें अध्याय से 18वें अध्याय में बाकी सारी चीज़ें हैं, प्रकृति के गुण हैं, श्रद्धा के विभाग है, अलग अलग है चीज़ें। सो चैप्टर 7 और 9 में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। चैप्टर 7 जो है, उसकी शुरुआत में भी भगवान ने बताया है, और चैप्टर 9 की शुरुआत में भी हम देखेंगे, बताया है भगवान ने श्रवण का महिमा कितना इंपॉर्टेंट है, सुनने के बारे में। फिर भगवान और भगवान की शक्तियों के बारे में वर्णन है दोनों अध्याय में। इसीलिए 7 चैप्टर का नाम क्या है, टाइटल क्या है? भगवत ज्ञान, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। और 9वें अध्याय का टाइटल क्या है? परम गुह्य ज्ञान, एकदम सबसे रहस्यमय ज्ञान। तो दोनों ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, मगर साधारण ज्ञान नहीं। 4थे अध्याय का टाइटल है ज्ञान योग, वो ज्ञान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, दिव्य ज्ञान की बात हो रही है, भगवत ज्ञान, ऐसा। फिर देवताओं की पूजा के बारे में 7वें अध्याय में विस्तृत वर्णन है, आपने देखा होगा। और 9वें अध्याय में थोड़ा बहुत भगवान बता रहे हैं देवताओं के बारे में। फिर मायावादी ज्ञान को कैसे खंडित करना है, सब कुछ दोनों चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है।
चैप्टर 7 और चैप्टर 9 में। हमारे एक महान आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कहते हैं कि अगर आप लोगों को मुक्ति चाहिए, मुक्ति, तो पहले 6 अध्याय पढ़िए, ठीक है। फिर भगवत प्राप्ति चाहिए, कृष्ण की प्राप्ति चाहिए, तो क्या पढ़िए, चैप्टर 7 और 8। 8वें अध्याय का शीर्षक क्या था? भगवत प्राप्ति। 8वें अध्याय देखेंगे, उसके टाइटल यही है कि कृष्ण की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति। और अगर भगवान की भक्ति चाहिए तो 9वां अध्याय है, ऐसा बताते हैं, है ना। तो यस, मुक्ति और भगवत प्राप्ति से भी ऊपर है भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, ऐसा। एक और तरीके से देख सकते हैं कि चैप्टर 1 से 6 जो है वो गुह्य ज्ञान है, कॉन्फिडेंशियल। फिर जो चैप्टर 7 और 8 है वो गुह्यतर है, मतलब थोड़ा और कॉन्फिडेंशियल। और जो 9 है वो गुह्यतम है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो हमारे जैसे एक होता है नॉर्मल, फिर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, है ना, इंग्लिश में होता है ना। तो सुपरलेटिव मतलब सबसे गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसा। सो इसलिए 9वां अध्याय जो है वो गुह्यतम है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान, गुह्यतम। देखिए 8वें अध्याय में लास्ट में भगवान ने बताया, जो इस अध्याय के शुरुआत से पूर्व में भगवान ने क्या बताया, हम देखते हैं वो। यहां बता रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो अनन्य भक्त है, योग युक्तो भवार्जुना तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना। कृष्ण कहते हैं कि इसीलिए हर एक परिस्थिति में योगी बनो, भक्त बनो। तो 8वें अध्याय के अंत में भगवान बता रहे हैं कि भक्त बनना है। क्या बनना है? हमें भक्त बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है, योगी नहीं बनना है, भक्त बनना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैसे बनना है भक्त? भक्त बनना है, समझ गया, कैसे बनना है? तो वो पूरा 9वां अध्याय उसके लिए है कि भक्ति योग। तो 9वें अध्याय से एक्चुअली भक्ति योग शुरू होता है, एक तरह से देखा जाए तो। 7वां और 8वां अध्याय है उसकी भूमिका है भक्ति योग, वो भक्ति योग के बारे में ही महिमा है। परंतु भक्त कैसे व्यवहार करता है, कैसे भक्तिमय प्रोसेस को वो स्वीकार कर सकता है, वो 9वें अध्याय में है, ठीक है। तो आपके पास है गीता मोबाइल में या उसमें, तो आप देख सकते हैं 9वें अध्याय का पहला श्लोक, ठीक है। कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। मिला आपको? फर्स्ट श्लोका मिला? यस। कृष्ण कहते हैं इदम तू ते गुह्यतमम, हे अर्जुन अब मैं गुह्यतम, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताने जा रहा हूं। अभी सीक्रेट से सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है ये ना। गीता सबको पता है, हिंदू धर्म, कृष्ण देख लीजिए, गीता सबको पता है, मगर उसमें गीता में जो उसका एक ज्यूल है वह 9वां अध्याय भक्ति योग। किसी को पता नहीं है 9वां अध्याय के ज्ञान के बारे में, जो भी भगवान बताएंगे। प्रवक्ष्यामि मतलब मैं तुमसे बता रहा हूं, अनुसूयवे मतलब क्योंकि हे अर्जुन तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो भगवान ने ऐसा क्यों बोला? अर्जुन क्या कृष्ण से ईर्ष्या कर रहा होगा, करता होगा? नहीं, मगर हम करते हैं, हम करते हैं ईर्ष्या भगवान से। आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, हम थोड़ी ईर्ष्या करते हैं, हम तो सीधे साधे बोले वाले हैं, हम कहाँ भगवान से ईर्ष्या करते हैं। अभी पता चलेगा कि ईर्ष्या करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला भगवान बता रहे हैं कि भगवत गीता का ज्ञान किसको मिल सकता है? जो ईर्ष्या नहीं करता है, अनुसूयवे, ये सबसे पहली क्वालिटी है। उसका मतलब ओपन माइंडेड। आप सोचिए, आप जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में आए और वहाँ पे आपने मन बना लिया है कि नहीं, मैं तो शिरडी वाले साईं बाबा, मैं तो उन्हीं का भक्त हूँ और लाइफ टाइम उन्हीं का भक्त रहूँगा, बस मैं तो यही करूँगा और मैं यही मानता हूँ, या मैं तो निराकारवाद में ही मानता हूँ, मैं तो ब्रह्म ज्योति में ही मानता हूँ। तो कभी हम
इस गीता के संदेश को समझ पाते? कभी नहीं। राइट, सो इसीलिए वन हैज़ टू बी ओपन माइंडेड। खुले मन से, अगर खुले हृदय से अगर हम इसको समझेंगे, ब्लाइंडली नहीं समझना है, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, बट खुले मन से, खुले हृदय से समझना है, तो गीता हमारे लिए उपलब्ध है, वरना नहीं है। तो गीता को समझने का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? ओपन माइंडेडनेस, कि ओपन हृदय से, खुले हृदय से हमें स्वीकार करना है कि, और फिर समझना है, कॉन्टम्पलेट करना है, भक्तों से पूछना है, हाईलाइट करना है, लिखना है, देखना है, फिर हम समझेंगे कि अच्छा, ओ, फिर डाउट्स आएंगे, पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वालिटी इज वी शुड नॉट एनवी, वी शुड हैव ओपन माइंडेड। तो कृष्ण पहले ही बोल रहे हैं, सोचिए, फर्स्ट नौवे तक फर्स्ट बोल रहे कि समझना है, गीता समझना है, नौवा समझना है, तो एक क्राइटेरिया है मन को खुला रखना, संकुचित मानसिकता से मन समझना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईर्ष्या, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आए ही इसी वजह से, बिकॉज हमने भगवान से ईर्ष्या की। जैसे हमने देखा था जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में कि हमने भगवान से ईर्ष्या की कि हम लोग वैकुंठ में थे, भगवान के धाम में थे, सब लोग भगवान की सेवा कर रहे थे, बोले हमें भी, मुझे भी सेवा करना है भगवान की, मेरी सेवा कोई करता ही नहीं है। तो देन वी स्टार्टेड एनविंग, हम भगवान की ईर्ष्या करना शुरू किया, हमें खुद एंजॉय करना था, खुद हमें स्वामी बनना था, खुद हमें कंट्रोल करना था सबको। फिर हम यहाँ पे आ गए, बोला ठीक है, करो, यहाँ पे करो, ईरान को कंट्रोल करो, इजराइल को कंट्रोल करो, करके देखो क्या होता है। तो ऐसा होता है फिर, है ना। सो एक होता है भगवान से ईर्ष्या करना, दूसरा होता है एक्सटेंडेड एनवी, विस्तृत रूप में ईर्ष्या करना, उनके भक्तों से ईर्ष्या करना, प्रभुपाद से ईर्ष्या करना, संस्था से ईर्ष्या करना, गुरुजनों से ईर्ष्या करना, सीनियर डिवोटी से ईर्ष्या करना, पीयर से ईर्ष्या करना। इसको होता है वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा, वैष्णव ईर्ष्या करना। ये भी उतना ही खतरनाक रोग है हमारा, कि हम लोगों को जज करने लगते हैं। थोड़ा टाइम होता है, बोला अभी तो मैं 16 माला करने पहुंचा, 16 माला करने लगा हूँ, मतलब अब मैं सबको जज कर सकता हूँ, अब मैं सीनियर हो गया हूँ, अब मैं देखो 4 नियमों का पालन करता हूँ, अभी कंठी माला पहन लिए, भोग लगाता हूँ, अभी मैं पुराना हो गया हूँ, 1 साल हो गया, अब मैं सब कुछ जज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे किचन में ऐसा है, ये मंदिर में ऐसा है, दैट इज ईर्ष्या। तो यहाँ वो भी बात हो रही है, सिर्फ भगवान की ईर्ष्या नहीं, भगवान के भक्तों से भी ईर्ष्या करना। लेकिन ये आपने एक कहावत सुना होगा ना कि पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, सुना है आपने? सुना है। तो ईर्ष्या करना भगवान से और भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करना मतलब पैरों पे कुल्हाड़ी मारना नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मारना, ये है वो जानबूझ के। मतलब अगर आपको ऐसा है कि बहुत हो गया, अभी बहुत भक्ति कर ली, अभी भक्ति को नष्ट करना है, नहीं कही है, भक्ति को डिस्ट्रॉय कर देना है, तो वैष्णव अपराध करो, 100% भक्ति नष्ट होगी। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, इसका उसको उपमा देते थे एक पागल हाथी से। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक छोटा सा बगीचा है, छोटा सा मतलब समझिए बड़ा बगीचा है, अगर वहाँ पे आपने एक हाथी को छोड़ दिया, पागल हाथी को, तो क्या करेगा? उसमें से पुष्प लेगा और गजेंद्र की तरह भगवान को अर्पण करेगा, ऐसा करेगा? नहीं, वो तो मतलब पूरा तहस नहस कर देगा। तो वैष्णव अपराध है, वो हमारा भक्ति का बगीचा है, उसके लिए एक पागल हाथी के समान है। वो हमारे भक्ति के बगीचे को पूरा उजाड़ के फेंक देगा, जड़ मूल से उठा के फेंक देगा। भक्ति का इतना तिनका भी नहीं रहेगा अगर वैष्णव अपराध किया तो हमने। इसलिए जब हम और पुराने होते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं भक्ति में, तो बहुत हमें सावधान रहना चाहिए। वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल नॉट टू कमिट ऑफेंसेस टुवर्ड्स डिवोटीज, ऐसा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कृष्ण कहते हैं प्रवक्ष्यामि, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं कर रहे हो, अनुसूय पे। फिर क्या बोल रहे हैं? हाँ, प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि का मतलब है कि इसलिए सुनो, सुनना है। तो जब हम ईर्ष्या नहीं करते हैं, जब हम ओपन माइंडेड होते हैं, तो फिर सुनना भी चाहिए। ओपन माइंडेड है, ईर्ष्या नहीं करते, मगर यहाँ से सुना, यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो भी कोई मतलब नहीं है। तो देन वी शुड हियर अटेंटिवली, अच्छी तरह से सुनना है। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति अच्छी तरह से सुनता है ना, वो भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। आपको पता है, जब श्री प्रभुपाद उनकी गुरु महाराज से मिले थे फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम मिले तो उन्होंने सुना उनके गुरु महाराज को सिर्फ अच्छी तरह से। फिर सेकंड टाइम मिले, तब किसी ने उनका पहचान दिया कि ये है अभय बाबू, अभय बाबू, उनका नाम अभय था ना,
अभय चरण डे, वे अभय बाबू है। तो उनके गुरु महाराज ने क्या बोला, यस यस आई नो हिम। एक बार सिर्फ वो बैठ के सुने थे लेक्चर, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या बोला कि यस यस आई नो हिम, मुझे पता है, ही लाइक्स टू हियर, ही लाइक्स टू लिसन, उसको सुनना अच्छा लगता है। इसलिए वो उनके, सोचिए उनके रडार में आ गए थे, वो गुरु की दृष्टि में आ गए थे, बिकॉज केवल सुनने मात्र से। तो कितना अच्छा क्वालिटी था। और प्रभुपाद ने कैसा सुना, सोचिए आप, ऐसा सुनना चाहिए हमें। उन्होंने, उनके गुरु महाराज ने 1 2 3 बार बोल दिया कि तुम पढ़े लिखे अच्छे भक्त हो और तुम्हारा इंग्लिश भी अच्छा है, तुम चैतन्य महाप्रभु का भगवत गीता का संदेश पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में जाके क्यों प्रचार नहीं करते, बस। और उन्होंने 40 साल तक अपने हृदय में उसको बिठा लिया, और 40 साल के बाद उन्होंने अपनी उनकी इच्छा पूरी की। सोचिए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लिसनिंग। इसको कहते हैं हृदय से सुनना। तो ये सुनना चाहिए हमें, इस तरह से श्रवण होना चाहिए गीता का, भागवत का, कृष्ण कथा का। डिवोटीज जो बता रहे हैं उसको हमें ऐसे सुनना चाहिए। एक बार किसी ने बोल दिया तो फिर उसको हृदय में जाना चाहिए हमारा। सो भगवान ये कंडीशन देते हैं, है ना, यहाँ पे, कि अगर आप मुझसे ईर्ष्या नहीं करोगे तो मैं बोलूँगा। मगर भगवान के भक्त उनसे भी ज़्यादा दयालु है, वो कंडीशन भी नहीं रखते हैं। बोला आप ईर्ष्यालु हो नहीं हो, रजिस्टर कर ही देते हैं आपको, बोला आ जाओ, तो कोई बात नहीं, जो भी है आप मराठी है, गुजराती है, सिंधी है, पारसी है, आप यहाँ रहते हैं, गांधीनगर रहते हैं, स्त्री है, पुरुष है, छोटे हैं, बड़े हैं, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, सब आ जाओ। उनको पता नहीं है आपका बैकग्राउंड क्या है, कि आप भगवान से ईर्ष्या करते हैं नहीं करते हैं, आपको इंटरेस्ट है नहीं इंटरेस्ट है, वो आपको जोड़ ही देते हैं। तो भगवान ज़्यादा दयालु हुए या उनके भक्त दयालु हुए? उनके भक्त ज़्यादा दयालु होता है भगवान से भी। वो अपने रिस्क पे करते हैं ये। भगवान ने तो बोला है मत करो, बोले नहीं नहीं ठीक है करना है, तो ऐसा। तो कृष्ण बोलते हैं फिर ज्ञान और विज्ञान सहितम, और फिर ज्ञान और विज्ञान के सहित में जो ज्ञान दूंगा तुम्हें, उससे सब प्रकार का अशुभ नष्ट हो जाएगा, कृष्ण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लोग आगे बढ़ते हैं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कृष्ण कहते हैं यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? गीता का ज्ञान। हाँ, चाचा चौधरी नहीं, सफारी चंपक नहीं, ये है। तो भगवद गीता का ज्ञान कृष्ण कहते हैं कैसा है? राज विद्या। देखिए भगवान यहाँ पे बहुत सारे विशेषण यूज करते हैं, एडजेक्टिव्स। राज विद्या है, राजगुह्यम है, पवित्रम है, उत्तमम है, प्रत्यक्षावगमम प्रत्यक्षावगमम है, धर्मम है, सुसुखम है, कर्तुम अव्ययम है। बहुत सारे अलग 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 विशेषण दे रहे भगवान कि ऐसा है। तो उसको हम देखिए, एक्चुअली एक श्लोक पे हम 1 घंटा बोल सकते हैं, बट ऐसी हमारी विडम्बना है कि हमें एक चैप्टर एक लेक्चर में ख़त्म करना है। सो बट व्हाट टू डू, इसलिए थोड़ा हम फास्ट जाएंगे। ठीक है, ये राज विद्या का मतलब क्या है कि ये ज्ञान है वो समस्त विद्याओं का राजा है। अगर आप इस एग्जाम में पास हो, इस एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम में नहीं सॉरी, और बाकी एग्जाम में फेल भी हो गए और इस एग्जाम में पास हो गए तो भी चलेगा। मतलब कौन सी एग्जाम में फेल होने की बात हो रही है? सोचिए। हाँ क्या? ध्यान योग वगैरह। फिर आप एक अच्छे पत्नी नहीं बन पाएंगे, चलेगा। अच्छे पति नहीं बन पाएंगे, चलेगा। अच्छे पिता नहीं बन पाएंगे, अच्छे सिटीजन नहीं बन पाएंगे, हाँ वॉट एवर। ऑफकोर्स अच्छे सिटीजन बनना है, अच्छे पति पत्नी बनना है, बट उसमें ऊंच नीच थोड़ी हो गई, 19-20 चलेगा। अगर आप अच्छे भक्त हैं, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पे कि किंग ऑफ नॉलेज। सो आध्यात्मिक विषय से ज़्यादा अधिक ऑस्पिशियस आइटम कुछ है ही नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मैंने पहले बताया भी था आपको, इस संसार के सारे ग्रंथ मतलब आध्यात्मिक ग्रंथों की बात हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तो बात ही नहीं हो रही है, वो तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। उसको आप दरिया में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो, एकमात्र किसको बचा लो? श्रीमद् भागवतम को बचा लो, तो भी कोई हानि नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। बड़ी बात है।
मतलब वेद पुराण उपनिषद सबको फेंक दो, छोड़ो। सिर्फ श्रीमद् भागवतम एकमात्र ग्रंथ अगर आपके पास है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। और एक्चुअली ये ट्रू, इट इज ट्रू। मैं आज ही पढ़ रहा था, आज मैं भागवतम मैंने आज कंप्लीट किया सेकंड टाइम, 12वें स्कंद आज मैं कंप्लीट किया था। उसमें लास्ट में यही बता रहे थे भागवतम की महिमा है। लास्ट चैप्टर जो है 12वें स्कंद का 14 चैप्टर आई थिंक, या 15 चैप्टर, वो बता रहे हैं भागवतम की महिमा। उसमें भागवतम के बारे में बताया है कि मतलब जैसे सभी नदियों में श्रेष्ठ कौन है? गंगा। सभी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? भगवान विष्णु। और सभी वैष्णव में श्रेष्ठ कौन है? शिव जी। ऐसे ही सभी पुराणों में श्रेष्ठ है भागवतम, ऐसा। सो ये जो ज्ञान है वो सभी विद्याओं का राजा है। फिर राज गुह्यम है, गुह्यम है, ओपन है बट सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट। ऐसा होता है कभी? ओपन सीक्रेट है, क्योंकि गीता कोई भी पढ़ सकता है। हाँ, ओपन है, पढ़िए, लीजिए, मगर लेता नहीं है कोई, और लेता है तो भी समझ नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है, सीक्रेट है, हर एक व्यक्ति के बस में नहीं है। उसको किसी भक्त के निरीक्षण में पढ़ना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हो तो ऑलरेडी आप प्रभुपाद के संग में ही पढ़ रहे हो, दैट इज ओके। बट और गीता अगर शुद्ध भक्त द्वारा लिखी हुई नहीं है तो हम मिसगाइडेड होंगे, ऐसा। ऐसा तो ये जो है सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है गीता का ज्ञान। फिर राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम, और पवित्रम है, इससे शुद्ध कुछ है ही नहीं, प्योर है ना, क्योंकि ये हमें हमें प्योरीफाई करता है। हमने इस जन्म के पूर्व कितने पाप कर्म किए होंगे? कोई काउंट है? अनलिमिटेड, कोई सीमा ही नहीं। हमने अगर हम सोचे कितने पाप कर्म किए होते तो मतलब पहाड़ के पहाड़ बन जाएंगे, इतने पाप कर्म किए हमने। मगर वो पहाड़ के पहाड़ पाप कर्म एकमात्र श्रीमद् भागवतम से, हरिनाम से जा सकते हैं। भगवान के शुद्ध नामों में इतना पावर है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, आप देखिए लास्ट चैप्टर में आएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य, आपने सुना होगा ना बहुत बार श्लोक, कि सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपको सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो ये पवित्रम है। तो ये विद्या जो है, ऐसा अगेन मैं टुडे आज ही पढ़ रहा था मैं भागवतम में, कि एकमात्र ये श्रीमद् भागवतम या भगवान के नाम के अलावा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें पाप कर्म से शुद्ध कर सके। तपस्या, दान, कर्म, ज्ञान, योग सिद्धि, कुछ नहीं, कोई हमें हेल्प नहीं कर सकती। सिर्फ भक्ति योग हमें शुद्ध कर सकता है। और हम देखते हैं, हम रोज सुबह गाते हैं शिक्षाष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जनम, कि जैसे हम हरिनाम लेते हैं धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो ये पवित्रम है। इसलिए इदम मतलब ये उत्तमम, उत्तम का अर्थ क्या होता है? बेस्ट। तो ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है, किसी को पता है? उत्तम, उत्तम, तम मतलब तम शब्द है तमोगुण से, अज्ञान, जो अज्ञान से हमें ऊपर ले जाता है, उत्तम, तमोगुण से ऊपर ले जाता है, वो है उत्तम, ऐसा। तो ये जो है गीता ज्ञान, वो हमें इग्नोरेंस से, अविद्या से, अहंकार से, अज्ञान से ऊपर ले जाता है, तमोगुण से ऊपर ले जाता है। इसलिए ये ज्ञान उत्तम है। न केवल हमें तमोगुण से, बट तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण और शुद्ध सत्व में ले जाता है हमें गीता का ज्ञान। दैट्स व्हाई इट इज उत्तम। और प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्षावगमम का अर्थ देखिए, आप लोग देख सकते हैं अपने बुक में क्या लिखा है, कि आप स्वयं उसका अनुभूति कर पाओगे, है ना, स्वयं अनुभूति कर पाओगे। तो कोई बाहर से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि आप चेक करिए तो मुझे भक्ति में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई चेक करेगा? से आप खाना खाते हो, आप खाना खाते हो, रोज खाते हो लंच डिनर, तो मम्मी आके बोलती है कि बस अब पेट भर गया है, बंद करो, ऐसा बोलती है मम्मी? नहीं बोलती है ना। हम खुद ही हमें लगता है कि नहीं पेट भर गया है तो ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, हमें संतुष्टि, शक्ति और हमें एक एनर्जी मिलती है। सो ये एक साथ होता है सब कुछ। उसी तरह से जब भक्ति करते हैं तो भक्ति में हम आगे भी बढ़ते हैं और भौतिक कार्यों से विरक्ति दोनों एक साथ आती है, विरक्ति भी आती है। अभी हमें फिर स्पोर्ट्स में, बॉलीवुड में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता हो जाएगा, और ठीक है मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है छोड़ो। अगर ऐसा हो रहा है तो सही हो रहा है, और बढ़ रहा है तो गड़बड़ हो रहा है ना।
ये सेम का सेम है तो भी गड़बड़ है। जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भौतिक वस्तुओं से अरुचि होनी चाहिए। मेरे फ्रेंड के साथ, राजू का फ़ोन नहीं आया, बहुत टाइम हो गया, चिंटू का फ़ोन नहीं आया, चलो चिंटू को फ़ोन करते हैं। अरे बोलो क्या चल रहा है, तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम। अगर हम हमारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स के संग को मिस करते हैं, अरे यार कितने टाइम से फाफड़ा जलेबी लेने गए नहीं है, खाने नहीं गए, चाय की चुस्कियाँ नहीं मारी है, तो मतलब बहुत बुरे फंसे हुए हैं हम अभी तक। देन वी आर इन सीरियस ट्रबल। अगर इस सब चीज़ों से हमें अरुचि हो रही है, इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, हम अवॉइड कर रहे हैं, दैट मीन्स हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये खुद ही आप अनुभव करेंगे। यहाँ पे आएंगे तो आपको दिव्य अनुभूति आएगा। मंदिर में भक्तों का दर्शन करके, उनके सुन के, कीर्तन करके बोलोगे यही लाइफ है, बस यही करना है पूरा जीवन, वाह। दैट मीन्स आपको खुद ही संतुष्टि होगी। ये प्रोसेस ही ऐसी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब हमने प्रोसेस ठीक से लिया नहीं है, हम गड़बड़ कर रहे हैं, अभी भी अपराध कर रहे हैं, अभी भी हम अशुद्ध है, अनर्थ बहुत सारे हैं, इसलिए हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। अदरवाइज भक्ति इज ऑल ब्लिसफुल, पूर्ण आनंदमय है, ऐसा, राइट। फिर है धर्म्यम। धर्म्यम मतलब सबसे बड़ा धर्म यही है, क्या? भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, और कोई धर्म नहीं है। पत्नी धर्म, पति धर्म, ये धर्म, वो धर्म, वो सब ठीक है, सेकेंडरी है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? एकदम तो दैट इज अ श्लोका, अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुस्थितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। कि व्यक्ति अपने सभी कार्यों को ठीक से कर रहा है, अगर उससे हरि कृष्ण संतुष्टोषणम, संतुष्ट होते हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो गड़बड़ है। श्रम एव ही केवलम, ऐसा। अगर हम सब कुछ सही कर रहे हैं मगर भगवान को हमसे प्रसन्न नहीं है, तो हमने यूजलेस हमारा टाइम गंवा दिया। चाहे हम करोड़पति हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, कंपनी के डॉक्टर हो, कुछ भी हो, जीरो। बिकॉज भगवान प्रसन्न नहीं है हमसे, कृष्ण प्रसन्न नहीं है, प्रभुपाद प्रसन्न नहीं है, तो हमने सब, हमारा बेकार है। हमारा सो कॉल्ड डिग्री, हमारे धन, हमारा सौंदर्य, हमारा ज्ञान, सब कुछ जीरो है। बिकॉज हरि प्रसन्न नहीं है तो फिर क्या फायदा, ऐसा। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, अगर कृष्ण प्रसन्न है सब कुछ सही है, ऐसा। दैट इज धर्म्यम। यतोर्भक्ति, दैट इज अनदर श्लोका इन भागवतम। सवे पुंसा परो धर्म यतोर्भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? यतो भक्ति अधोक्ष, जिससे आपको भगवान अधोक्षज कृष्ण विष्णु नारायण की भक्ति प्राप्त हो। दैट इज द सुप्रीम धर्म। और ऐसा धर्म कैसा होना चाहिए, ऐसी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी मतलब कोई मोटिव नहीं, मैं भगवान का भक्त हूँ, क्यों? बिकॉज मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे ये इच्छा, ये डिज़ायर है, नहीं। मैं कृष्ण का सेवक हूँ, दास हूँ, ये मेरा पोजीशन है, यही मेरा मूल स्वभाव है, यही मेरा कर्तव्य है। हनुमान जी को आप पूछेंगे कि आप भगवान राम की सेवा क्यों कर रहे हैं, तो आपको कारण बताएंगे। बोले और क्या करेंगे, यही तो करना है, अनंत काल से यही कर रहा हूँ, अभी भी यही करूँगा, और तो कुछ यही नहीं करने के लिए, और क्या है। ऐसे किसी को बोले आप सांस क्यों ले रहे हो, इट इज सो नेचुरल, सांस तो लो ही ना। दैट मच नेचुरल इज भगवान रामचंद्र की सेवा हनुमान जी के लिए उतना स्वाभाविक है जैसा सांस लेना है। दैट इज अहेतुकी, कोई मोटिव नहीं, बस सेवा तो करनी है, और क्या करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो। और अप्रतिहता, ऐसा नहीं कि भाई देखो हनुमान जी बोलेंगे भाई भगवान रामचंद्र, सीता माता घर आ गई है, अभी मैं एक साल की एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए मुझे, घूमने जाना, ऐसा बोलेंगे हनुमान जी? एक क्षण का भी उनको आराम नहीं चाहिए। अप्रतिहता, प्रतिहता मतलब स्टॉप हो गया, अप्रतिहता मतलब नॉन स्टॉप। 16 माला कब करना है? रोज। कब तक करना है? लाइफ टाइम। एकादशी लाइफ टाइम। अप्रतिहता, सब कुछ लाइफ टाइम करना है, ये धर्म है। ये बोले भागवतम में, तो ये है धर्म्यम, सुप्रीम धर्म। सुसुखम, फिर सुसुखम मतलब, सुखम मतलब आनंदपूर्वक, सुसुखम मतलब बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है भक्ति में, है ना, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये क्या आपको आनंद आता होगा, पूरा दिन माला लटका के पड़े रहते हैं, कई बार घूमने भी नहीं जाते, है ना। तो आपको पता है पागल खाने में जो पागल होता है ना, उसको क्या लगता है, ये सब पागल है,
डॉक्टर पागल है, सब पागल है, उनको पागल लगता है ना सब लोग बाहर वाले, वास्तव में पागल कौन है? वो है। उसी तरह से जो व्यक्ति बोलता है कि देखो मजे करो, इंस्टाग्राम पे क्या क्या आ रहा है, नए मूवीज आ रहे हैं, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, कुछ IPL है, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप IPL है, वर्ल्ड कप है, हाँ जो भी है, T20 है, बोला ये देखो ये इसमें मजा है, उसमें क्या मजा है। तो वो लोग सोचते हैं वो पागल है, भक्त पागल नहीं है, उसको पता है कि मैं रियल गोल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। आपका वर्ल्ड कप आपको बचाएगा? मृत्यु आएगी तो। हाँ, रोहित शर्मा और कौन है, विराट कोहली, वो सब अभी खेल रहे हो नहीं खेल रहे, वो लोग निकाल दिया, ठीक है। एनीवे, तो वो बचाएंगे? कोई क्रिकेटर बचाएंगे? नहीं बचाएंगे। मोदी जी बचाएंगे? नहीं कोई नहीं बचाएगा। हरिनाम बचाएगा हमें मृत्यु के समय पे, गीता का संदेश बचाएगा। तो वो है समझदारी, बाकी सब पागलपन है। इसीलिए ये सुसुखम है, और वो इसलिए व्यक्ति भक्त सुखी होता है, आनंद में होता है। और अव्ययम, सुसुखम कर्तुम मतलब बहुत ही आनंद पूर्वक वो किया जाता है, और अव्ययम मतलब कभी विनाश नहीं होता है। जैसे अभी आपने समझ लीजिए कि युद्ध आगे बढ़ गया और इंडिया में बॉम्ब गिर गया है ना, हमारे घर पे ही, और हमारा हरिबोल हो गया, तो जहाँ तक हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो अगर हमारा हरिबोल हो गया, जहाँ पे हम अटक गए वहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट लाइफ में, तो हमें फिर से भगवान अपॉर्चुनिटी देंगे। नेक्स्ट लाइफ में हमें अमेरिका में ट्रम्प के कार्य क्षेत्र में हमें वहाँ पे मिलेगा, या कहीं और ग्रह में, जहाँ से हम वापस एक भक्ति घर पे भगवान हमें जन्म देते हैं। शुचिनाम श्रीमताम गे हो योग भ्रष्टो अभिजायते, कृष्ण कहते हैं योग भ्रष्ट है उसको फिर से मैं वैष्णव के घर में जन्म देता हूँ। जैसे बच्चे हैं, हाँ ये पहली जीवन नहीं है उनका, अभी उनका सेकंड थर्ड या 100वां बर्थ भी हो सकता है, और अभी हो सकता है कि हमारा ये पहला जीवन हो भक्ति में, और उनका अभी ये लास्ट जीवन हो भक्ति में, इसके बाद वो भगवान के धाम जाए, और हमें लगता है कि हम आगे बढ़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, नॉट लाइक दैट। ठीक है, वी आर गोइंग वेरी स्लो, आई एम सॉरी। थर्ड श्लोका, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य स परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कृष्ण कहते अश्रद्धाना, जिसको श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, अप्राप्य, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। हे परंतप मतलब हे अर्जुन, जो जिस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा तो सबसे मेन चीज श्रद्धा ही है, श्रद्धा के बगैर कैसे कुछ होगा। अगर हम शास्त्र पे डाउट करेंगे, गुरु पे डाउट करेंगे, प्रभु पे डाउट करेंगे, भक्तों पे डाउट करेंगे, गीता पे डाउट करेंगे, हरिनाम पे डाउट करेंगे, हरिनाम के महिमा पे डाउट करेंगे, तो डाउट करते करते ही खत्म, कुछ नहीं होगा। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग हैं जो ट्रेन में बैठे, ट्रेन में, तो ट्रेन में बैठते ही सबसे पहले आप ये करते हैं ना, माता जी के गार्ड को जाके पूछते हैं ना, गार्ड नहीं सॉरी, ड्राइवर को जाके लाइसेंस दिखा, चलाना आता है ट्रेन, पूछते हैं? नहीं पूछा, अभी तक नहीं पूछा, एक भी बार नहीं पूछा। अच्छा बस ड्राइवर को पूछा ना, बस ड्राइवर को तो उसको भी नहीं पूछा, पायलट को, किसी को नहीं पूछा। श्रद्धा है, ठीक है पहुंचा ही देगा ना, ठीक है ना, उन पे श्रद्धा है, गीता पे श्रद्धा नहीं है, हरिनाम पे श्रद्धा नहीं है, भगवान पे श्रद्धा नहीं है। देखिए कितने बदमाश है हम, जिस पे श्रद्धा नहीं करनी है सब पे श्रद्धा करेंगे, मगर भगवान पे श्रद्धा नहीं है। तो कृष्ण कहते श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? देखिए आप बताइए, शास्त्र में से कोई उदाहरण दीजिए, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? श्रद्धा शास्त्र में से कोई एग्जाम्पल बताइए। प्रहलाद महाराज की श्रद्धा कैसी थी? रॉक सॉलिड। और हाँ क्या बोल रहे हैं? शबरी की, हाँ शबरी का श्रद्धा था कि भगवान आएंगे, यस। गोपियों की श्रद्धा थी, हाँ, स्पेशली ब्रजवासी। जब गोवर्धन लीला इंद्र ने किया तो भगवान, तो उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बोले कि अभी क्या करेंगे, अटैक होने चालू हो गए, ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं इंद्र के, क्या करें, हम बैक फायर करें? नहीं, बोला कृष्ण संभालो। कृष्ण ने उठाया, बोले नीचे आ जाओ। बोले ये व्हाट काइंड ऑफ वियर्ड अम्ब्रेला इज दिस, ऐसा अम्ब्रेला नहीं चाहिए अपने को, ऐसा नहीं बोला, तुरंत आ गया। एक और भी लीला है जिसमें दावानल भगवान ने पान किया था, अगर आपको पता हो तो। जब वो वन में आग लग गई थी, वन में आग लग गई थी, और ऑफ कोर्स कंस के द्वारा भेजा गया असुर था, और सब गाय बछड़े और सब भगवान के जो सखा थे वो सब आग के अंदर थे।
तो भगवान ने बोला कि मधुमंगल आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो। बोले आंखें बंद करने से क्या होगा, आंखें बंद कर, व्हाट इज दैट। तो भगवान बोले आंखें बंद करो नहीं तो मैं नहीं पीऊँगा। तो उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, तुरंत आंखें बंद कर ली और भगवान पूरे दावानल को पी गए, अग्नि को पी गए। भगवान क्यों पिए, वो भी हमारे आचार्य कहते हैं भगवान हो जाए कि ये मैं एक बार माटी खाया था, मैंने इन लोगों ने चुगली की थी, प्रेशर हमारा को चक्कर आ गए थे, है ना। अगर ये बता दिया कि मैं पूरा अग्नि पी गया तो उनके तो होश ही उड़ जाएंगे मेरी माता के, बोले ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बोला इनकी आंखें बंद करवाता हूँ, दैट इज आंखें बंद। तो वो सब सोचिए, चारों ओर से अग्नि है और कृष्ण बोल रहे हैं, उनकी सखा बोल रहे हैं कि आइज क्लोज कर दो, और उन्होंने कुछ सोचा नहीं, बोला ठीक कृष्ण बोल रहे हैं, आंखें बंद कर दिया, आंखें खोली, सब सुरक्षित थे। दैट इज फेथ। हमारे ऐसी फेथ नहीं है कृष्ण के ऊपर। तो इसलिए जो व्यक्ति का फेथ नहीं है, कृष्ण कहते हैं अप्राप्य, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। और निवर्तते मृत्यु संसार वर्तमनियो, वापिस वो मृत्यु संसार में आता रहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वापिस बर्थ अगेन डेथ अगेन, बर्थ अगेन डेथ अगेन। क्योंकि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो भगवान के धाम में एंट्री नहीं है। श्रद्धा इज द प्री रिक्विजिट, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा फास्ट। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। तो भगवान कहते हैं, अच्छा ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान यहाँ पे उनकी एनर्जीज की बात कर रहे हैं, शक्तियों की बात कर रहे हैं, है ना, कि मैं मेरी शक्तियों के द्वारा व्याप्त हूँ। आप यहाँ पे देखिए, कुछ भी देखिए भगवान की शक्ति ही है। वायु भगवान की शक्ति है। फिर यहाँ पे जो भी आप दिख रहे हैं कॉन्क्रीट में, जो भी वो पृथ्वी के तत्वों से बना हुआ है, मेटल से, स्टोन से, जो भी है, लकड़े से बना हुआ है, ये मेटल है, ये सब कहाँ से आता है? पृथ्वी से। पृथ्वी किसकी शक्ति है? कृष्ण की शक्ति है। 7 चैप्टर में कृष्ण बता रहे हैं ना, पंच महाभूत भूमि अपो अनलो वायु खम मेरी शक्ति है, ऐसा। तो कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मेरे से आता है, परंतु मैं उसमें नहीं हूँ, ऐसा। सब कुछ मेरे द्वारा व्याप्त है, बट व्यक्ति मुझे नहीं, हम उसको देख नहीं पाते हैं, है ना। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि आप भगवान में मानते हैं? हाँ, मैं भगवान है तो दिखाओ, मुझे दिखता क्यों नहीं है? तो हमें उनसे बोलना चाहिए कि आपको पता है आप आत्मा है? बोला हाँ वो तो सुना है। बोला कि आप अपने आप को देख पा रहे हो? आत्मा को देख सकते हो? आत्मा को हम नहीं देख सकते हैं, छोटी सी आत्मा को, तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? सुप्रीम सोल, सुपर सोल, नॉट पॉसिबल। इन आंखों से हम भगवान को देख नहीं सकते। अर्जुन भी नहीं देख पाया था विश्व रूप, भगवान ने उसको दिव्य चक्षु दिए थे ना। तो भगवान को हम कैसे देख सकते हैं? कृष्ण, जैसे पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद गायम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति अद। कि भगवान का नाम रूप गुण लीला ये हम हमारी जड़ इंद्रियों से समझ नहीं पाते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, नाम वगैरह वगैरह, नाम रूप वो हमारी इंद्रियों से हम समझ नहीं पाते हैं कि भगवान का नाम कितना महान है, भगवान के रूप, भगवान कितने सुंदर है, उनका गुण क्या है, उनकी लीला के बारे में हम समझ नहीं पाएंगे हमारी इंद्रियों से, आँख से, कान से। परंतु सेवन मुखे ही जीवा दो, जब हम हमारी जीवा को भगवान की सेवा में लगाएंगे। जीवा का काम क्या क्या है? हाँ नहीं वो सब समझ गया मैं, मगर जनरली टंग क्या करती है? टेस्ट, खाना खाना और बोलना, दो ही कर रहे हैं ना मोस्टली। तो एक तो भगवान का प्रसाद हम ग्रहण करना है जीवा से, और दूसरा उनके नामों का उच्चारण करना है। दो चीज अगर हम करेंगे तो स्वयं एवं भगवान अपने आप को स्वयं रिवील करेंगे, प्रकट करेंगे, ऐसा होगा। आपके स्वप्न में जगन्नाथ जी आएंगे। ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम 100% सीरियस। जगन्नाथ जी आपके स्वप्न में आ सकते हैं, नरसिंह देव आ सकते हैं, प्रभुपाद आ सकते हैं। आए तो किसी को बताना नहीं है। ये आपने बोला था ना, यस, आज गौर नीता आए थे, उनके हाथ मैंने कीर्तन भी किया, पता है, 12 घंटा नॉन स्टॉप। नहीं तो अगर आपके स्वप्न में भगवान आए तो किसी को बताना नहीं है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। भक्ति जो है ना वो स्त्री के अंग की तरह होती है, ढक के रखना चाहिए। स्त्री के अंग को, जैसे स्त्री
प्रदर्शित नहीं करती है, ऐसी भक्ति को ढक के रखना चाहिए, भक्ति को दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सबसे आगे बड़ा वो भक्त होता है ना, वो सबसे ज़्यादा विनम्र होता है। वही मानता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, सबसे बड़ा पतित तो मैं ही हूँ, ऐसा। सो बट यस, इट विल हैपन। अगर हम अच्छी तरह से नामों का जप करेंगे, शुद्ध होंगे, भगवान का प्रसाद हम ग्रहण करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बॉडी शुद्ध होगा और फिर भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। हो सकता है कि स्वप्न में आए, भक्तों के माध्यम से, नाम के रूप लीला गुण के माध्यम से रियलाइजेशन करवाएंगे। दिस ऑल भगवान हेल्प करते हैं हमें इस तरह से, ऐसा। जैसे सूर्य है, आप अभी सूर्य को ऑर्डर करो, सूर्य अभी की अभी प्रकट हो, आएगा सूर्य आपके लिए? मतलब वेट करो, कल सुबह वेट करना पड़ता है। तो ऐसे हम भगवान को ऑर्डर नहीं कर सकते कि अभी मुरली लेके मेरे सामने उपस्थित हो, चलो मुरली सुनना है, रात लीला करो, देखना है। ऐसा नहीं आएंगे, हमारे ऑर्डर कैरियर थोड़ी है भगवान कि हम बोलेंगे और आएंगे, नहीं। तो उसके लिए हमें अपने आप को उपयुक्त बनाना पड़ेगा, तब भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। वैष्णव गुण डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर 2 श्लोक एक साथ पढ़ लेते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ठीक है, संस्कृत स्किप करते हैं थोड़ा फास्ट। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। यहाँ पे भगवान अगेन अपना विस्तार बता रहे हैं, अपनी शक्तियों के बारे में। एग्जाम्पल दे रहे हैं स्काई का, जैसे पवन है, पवन वायु है, वो स्काई मतलब वायु को कोई लिमिट नहीं कर सकता ना, वायु को कहीं भी बढ़ सकती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इंडिपेंडेंट है। मगर वो स्काई है, आकाश, उसके उस तरफ नहीं जा सकती, वो लिमिट है, स्काई में ही घूमती रहती है ना। जो आकाश है उसी में, ऐसे समझ लीजिए आप में से कोई थे जो क्वारंटाइन हुए थे कोरोना में? कितने लोग थे? हाँ, शर्माने की जरूरत नहीं है, हाथ ऊपर करिए, मैं भी था। तो आप एक ही रूम में घूम रहे थे ना, बाहर नहीं जा सकते थे, तो आपके पास, मगर आप रूम में कुछ भी कर सकते थे, सो सकते थे, पढ़ सकते थे, खाना खा सकते थे, मोबाइल देख सकते थे, स्वतंत्रता थी आपकी। मगर कितनी? उतनी 10x10 के रूम में, बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसा ही है, हम भी स्वतंत्र है यहाँ पे। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि भगवान इतने दयालु है तो दुख क्यों दिए हैं, दुख क्यों दिए हैं, लोग दुखी क्यों है? क्यों दुखी है? बिकॉज फ्री विल का मिसयूज कर रहे हैं। भगवान ने स्वतंत्रता दी है, वो स्वतंत्रता का अगर हम मिसयूज करेंगे तो दुखी होंगे। स्वतंत्रता कितनी है? इतनी है कि हम यहाँ से लेके पृथ्वी लोक में घूमते रहेंगे, ज़्यादा जाएंगे ब्रह्मा लोक तक, पाताल लोक तक, 14 लोकों में घूमते रहेंगे, उससे ऊपर नहीं जा सकते। उसके ऊपर जाने के लिए भक्ति चाहिए, ऐसा। तो जन्म मृत्यु में फंसते ही रहेंगे। दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग इन दिस श्लोका, ठीक है। 7वां श्लोक पढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कल्प, कल्प मतलब, कल्प का मतलब पता है किसी को? 4 युग इंटू 1000, 1000 चतुर्युग, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन उसको कल्प बोलते हैं। मतलब 4,32,000 इंटू 10, दैट इज 1 चतुर्युग। 43,20,000 इंटू 1000, दैट इज 1 कल्प। जब ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसमें 14 मनु होते हैं, 14 मनु आते हैं। अभी हम 7वें मनु पे, स्वयंभू मनु, ये सब भागवत में दिया गया, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो भगवान क्या कहते हैं? कल्प के अंत में सब खत्म और वापस फिर मैं जन्म करता हूँ। देखिए 2 प्रकार के प्रलय होते हैं, एक होता है मिनी प्रलय, एक होता है महाप्रलय। मिनी प्रलय कब आता है? जब ब्रह्मा जी आला कर जाते हैं, गुजराती बोलते हैं ना, आला करी जाओ, ब्रह्मा जी सो जाते हैं तब प्रलय। मगर वो मिनी प्रलय होता है जिसमें सभी, सिर्फ 3 लोग, कौन कौन से 3 लोग? भूलोक, भूवर्लोक और स्वर्गलोक, ये आते हैं। और जब महाप्रलय आता है पूरा ब्रह्मांड खत्म, तो ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है 100 वर्ष तब। तो इसीलिए मिनी प्रलय तो बहुत आते हैं,
बहुत 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 अनेक आते हैं, मगर महाप्रलय एक आता है ब्रह्मा जी की आयु में, जब उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पे प्रभु भगवान अभी कल्प की बात कर रहे हैं। बट ये सब कुछ भगवान को कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली होता है ना। भगवान यहाँ बता रहे, देखो, प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य विश्वजामी पुनः पुनः, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः ऑटोमेटिकली प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो भगवान बोलते हैं सब कुछ ऑटोमेटिकली है। जैसे एक्सपर्ट मैनेजर है ना, जैसे आपकी कंपनी में जो बड़े बड़े होते हैं, ओनर होते हैं, ओनर वो खुद करते हैं, वो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट है, सीईओ है, वो करते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं कि अच्छा कितना सेल्स हुआ, अच्छा ये हुआ, अभी ये कर दो, खुद कुछ करते नहीं है। तो भगवान भी ऐसे है, अब भगवान खुद नहीं करते कुछ, उनकी शक्तियाँ सब कुछ कर लेती है। देवतागण करते हैं, इंद्र चंद्र वरुण ब्रह्मा शिव जी वो सब करते हैं, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान सिर्फ आनंद करते हैं। भगवान यहाँ ये बता रहे हैं स्वतः ऐसा। फिर 9वां श्लोक, कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। ऐसा, तो ये सब कुछ करते हुए भी मुझे कुछ बाइंडिंग नहीं है। जो व्यक्ति कर्म करता है वो बंध जाता है ना कर्म के बंधन से। कृष्ण कहते हैं मुझे कुछ, मैं भगवान ने पहले भी बोल चुके हैं, 2nd चैप्टर में 4th चैप्टर में भगवान ऑलरेडी बोल चुके हैं, कर्म जो है मुझे नहीं लगते है। मैं कर्म जनरेट करता हूँ, मैं कर्म को बनाता हूँ, मगर कर्म मुझे नहीं बांध सकते। तो उसमें सर्जन करता हूँ, मेंटेन करता हूँ, विलय पालन मतलब नाश करता हूँ, परंतु सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मुझे असर नहीं करते हैं। कृष्ण ऐसा बता रहे हैं। फिर ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। 10th श्लोका कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। ऐसा मया, देखिए मया मई अध्यक्षेण कृष्ण बोल रहे, अक्ष मतलब आंखें है ना, अध्यक्ष मतलब मेरी सुपरविजन में, मेरी दृष्टि में, मेरी, तो सब कुछ जो हो रहा है वो मेरे सुपरविजन में हो रहा है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान की जैसे हम लोग कभी कभी बोलते सीक्रेटली कुछ कर लेता हूँ मैं, है ना, आज कोई घर पे है नहीं, फ्रिज खोलता हूँ, सीक्रेटली खा लेता हूँ स्वीट, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपकी वाइफ को पता ना चले या आपके माता पिता को पता ना चले, मगर भगवान सब देख रहे हैं। या मोबाइल में कुछ देख लिया, कुछ भी, भगवान बोले मया अध्यक्षेण, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ, एवरीथिंग कृष्णा इज सीइंग। सो और उनकी अनुमति वगैरह कुछ नहीं होता है। मतलब भगवान की शक्ति ना हो तो कुछ ना हो पाए। भगवान अगर अपनी शक्ति खींच ले, ऐसे अनेक उदाहरण है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी बहुत घमंड करता है, बहुत अहंकार करता है कि मैं ये हूँ ना, वो हूँ ना, ते हूँ ना, है ना। अगर भगवान शक्ति खींच ले, एक स्ट्रोक आ गया, पैरालिसिस हो गया, अब कुछ कर पाएगा? वो बोल भी नहीं पाएगा। भगवान ने शक्ति खींच ली, बोला करो, अभी बहुत कूद रहे थे ना, कूदो, अब मैं हूँ ये हूँ। सो भगवान, जब तक हमारा बैटरी भगवान के हाथ में रिमोट है तब तक होगा, नहीं तो नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान यहाँ बता रहे हैं। और भगवान को कुछ उसमें एफर्ट नहीं डालना होता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं, हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, है ना, हम देखते हैं कभी कभी वो फिल्म स्टार से बात करते हैं ना, कैसे हैं आपके घर पे, सब ठीक है, और अच्छा ये हो रहा है, हाँ देखो ऐसा है वगैरह, तो ये क्या गप्पे मार रहे हैं, क्या है ऐसे मगर देश चल रहा है या नहीं चल रहा है? देश तो चल रहा है, उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री काम कर रही है। अगर वो गप्पे मारेंगे तो देश नहीं चलेगा? फिर भी चलेगा। भगवान का ऐसा है, भगवान कुछ भी करे, वो मुरली बजाएंगे और सब कुछ परफेक्टली हो रहा है। सोचिए, एक्सपर्ट मैनेजर, राइट। सो जो पागल लोग होते हैं बोलते हैं कि भाई देखो प्रकृति सब कुछ कर रही है, सूर्य अपने आप उग रहा है, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल इसरो कर रहा है। इसरो देखो मेजर कर रहा है सब कुछ, कैसे बारिश होगी। बारिश इसरो दे रहा है, बारिश इंद्रदेव दे रहा है। बारिश इसरो भी नहीं दे रहा है, इंद्रदेव भी नहीं दे रहे, बारिश कृष्ण दे रहे हैं इंद्रदेव के थ्रू। ये समझना है ऐसा। सो
प्रकृति सब कुछ कर रही है। अच्छा, प्रकृति कहाँ से आई? तो प्रकृति नहीं बनाई। वाह, नॉनसेंस है ना। प्रकृति किसने बनाई? मया दष्टेन प्रकृति, क्लियरली बोला है कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। ये वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये साइकिल, वो साइकिल, सब कुछ कहाँ से हो रहा है? कृष्ण ने बोले मैं कर रहा हूँ। फिर भी लोग समझ नहीं पाते। गीता में क्लियरली बोला है कृष्ण ने, क्लियरली। अभी इससे ज्यादा क्लियरली क्या हो? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। अभी इससे ज्यादा क्या क्लियर बोले? फिर भी अनफॉर्चुनेटली लोग समझते नहीं। मतलब बिग बैंग से हुआ है सृष्टि का सर्जन। बहुत बड़ा धमाका हुआ था। कब हुआ था धमाका? जब मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा, पता नहीं कितने दादा हो गए, जब कोई नहीं था तब हुआ था। अच्छा, कैसे धमाका हुआ? बोला अनंत तापमान था, अनंत डेंसिटी, अनंत प्रेशर था, और कुछ हुआ, कुछ गड़बड़, और धमाका हो गया। और वो धमाका इतना परफेक्ट हुआ, उसमें से इतने सुंदर सुंदर नदियाँ हो गई, सुंदर सुंदर झरने हो गए, सुंदर सुंदर पर्वत हो गए। व्हाट नॉनसेंस! मतलब कितना बकवास फिलोसॉफी है। और लोग मानते भी है, पढ़ाया भी जाता है। आप में से कोई है जिसने बम फोड़ के, ये बम है, बम फूटा, आप में से कोई जिसने बम फोड़ के अपना घर बनाया? कोई है? बोला आज ऐसा बम फोड़ेंगे कि सुपर 4 BHK रेडी। ऐसा कैसे होता है? सो इट इज नॉट बिग बैंग, इट इज बिग ब्रेन विच इज बिहाइंड दिस क्रिएशन। एक बड़ा व्यक्ति है, इंजीनियर है, जिसने ये पूरा रचना किया है सिस्टमेटिकली। जो हमने लिया था ना, डज गॉड एग्जिस्ट, उसमें लिया था, अगर आप भूल गए हो तो कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है सब कुछ, क्लियरली बोल रहे हैं, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर भगवान हमें तो ऐसे महान भगवान है, तो लोग भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते हैं? उत्तर नेक्स्ट श्लोक में है। कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य के रूप, वही है ना श्लोक, हाँ, जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। क्यों? बिकॉज कृष्ण कहते हैं कि मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ। मानुषिम तनुम आश्रितम, मानुषी, तनुम और आश्रितम। तनुम मतलब शरीर, आश्रय, मनुष्य के शरीर का आश्रय लेके जब मैं प्रकट होता हूँ तो लोग कहते हैं ये देखो सेम टू सेम, 2 हाथ 2 पैर 2 नाक, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। मेरे और कृष्ण का सब कुछ सेम है। उस रासलीला किया, मैं भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके माता पिता मेरे माता पिता, वो भी खाना खाते थे, मैं भी खाना खाता था, वो भी सो जाते थे, तो हम लोग सेम है। ये भगवान थोड़ी है। क्या मतलब नॉनसेंस फिलोसॉफी है। कृष्ण कहते हैं इसलिए अवजानन्ति, वो जानते नहीं है। मूढ़ा, क्या है मूढ़ा का मतलब? देखिए, मूर्ख, फूल्स, मूढ़ा। और क्यों नहीं जानते? परम भाव अजानन्तो, वो मेरे परम भाव को जानते नहीं है। वो परम भाव क्या है? मम भूत महेश्वर, मैं सभी प्राणियों का, देवताओं का, सभी का स्वामी हूँ, मैं महेश्वर हूँ, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, परम भगवान हूँ मैं। वो जानते नहीं है, वो, ये प्रॉब्लम है, राइट। सो ये बेसिकली लोग कभी कभी बोलते हैं कि देखो भगवान की मृत्यु हो गई, कृष्ण की मृत्यु हो गई ना, हुई तो सही, देखिए बाण मारा, लग गया और मृत्यु हो गई। तो हमें उनको पूछना चाहिए कि अच्छा आपको कैसे पता चला कि बाण लगने से मृत्यु? अरे क्या बात कर रहे हो, लिखा है हमारे शास्त्रों में, लिखा है। मतलब शास्त्र को आप मानते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। तो वही शास्त्र में ये भी लिखा है कि भगवान ने पूतना का वध किया है 3 महीने की आयु में, गोवर्धन को उठाया था, शिशुपाल को चक्र से मारा था, विराट रूप दिखाया था। वो मानते हो? हाँ मतलब ठीक है, चलो मान लिया। तो वो भगवान जो ये सब कर सकते हैं, एक पारधी के बाण लगने से मर जाएंगे। अच्छा ठीक है, आपको पैर में बाण लगेगा तो आप मर जाएंगे या इंजरी होगा? इंजरी होगा, प्लास्टर होएगा, मर थोड़ी जाएगा कोई। तो भगवान ने वो हंटर को, शिकारी को एक लीला का भाग दिया। ठीक है, तुम भी रोल प्ले करो, ये समझना है। तो भगवान हमारे जैसे थोड़ी है। प्रभुपाद कहते थे, वेरी नाइस स्टेटमेंट, टू एक्सेप्ट गॉड एज अ ह्यूमन एंड एक्सेप्ट अ ह्यूमन एज अ गॉड
इज ए कंप्लीट रास्कलडम, सबसे बड़ा बदमाशी है, सबसे बड़ी मूर्खता है कि भगवान को एक सामान्य मनुष्य समझो या सामान्य मनुष्य को भगवान बना दो। ये दोनों ही सबसे बड़ी मूर्खता है और ये दोनों लोग करते हैं। भगवान राम को, कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं और साधारण मनुष्य बोले ये हमारे गुरु जी है, ये भगवान है, ये हमारा दादा है, वो भगवान हो गए। क्या बात है, ऐसा होता है। सो नॉट लाइक दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा उसके साथ क्या होगा बताते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रुता। कृष्ण कहते हैं जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म अथवा ज्ञान की अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। मोह मतलब निष्फल, फेलियर। जो भगवान को इस तरह से समझते हैं, साधारण मनुष्य है, भगवान को, कृष्ण को परम भगवान मानते नहीं है, चाहे तो मोह आशा। देखिए, आशा का मतलब होता है जो योगी होते हैं ना, योगी बड़े बड़े, उनकी आशा होती है कि मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा, ये वो, तो वो योगियों की बात हो रही है यहाँ पे। फिर मोह ज्ञाना मतलब जो ज्ञान योगी है, ज्ञान प्राप्त करना है। और मोह कर्माणा मतलब कर्मकांडी, जिसको इंद्र लोक जाना है, स्वर्ग लोक प्राप्ति करनी है वगैरह। तो कर्मी, ज्ञानी और योगी, जो तीन प्रकार के आध्यात्मिक लोग होते हैं। स्पिरिचुअलिस्ट तीन प्रकार के होते हैं, एक्चुअली चार प्रकार के होते हैं, एक्चुअली 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है ब्रह्म ज्योति, निराकार व्याधि, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना है, सबसे लोएस्ट। फिर है कर्मकांडी, और आपने को तो इंद्र लोक जाना है, स्वर्ग लोक जाना है, वो वाले कर्मकांड करके पितरों को तृप्त करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर है ज्ञान योगी, ज्ञान प्राप्त करना है, वेदांत 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 वेदांत। फिर है योगी, जिनको ध्यान योगी, मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मुझे सिद्धि चाहिए, अणिमा, लघिमा, वशीमा, प्राप्ति, ये सब सिद्धि चाहिए, अष्ट सिद्धि चाहिए। चौथा हो गया ना, 4 हुए, कितने हुए? 4 हुए। 5वां है भक्त, जो परम भगवान का सेवक के रूप में अपनी भक्ति का अनुशीलन करता है। तो ये जो मोह ज्ञानी है, सब मोह ज्ञानी, मोह आशा, मोह कर्म, सब कुछ फिर निष्फल है। क्यों? क्योंकि राक्षसी आसुरी, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति कैसी है? राक्षसी है, आसुरी है, वो भगवान के भक्त नहीं है, इसलिए ना। तो अगर कोई व्यक्ति कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा विद्वान हो, संस्कृत का स्कॉलर हो, वेदांतिस्ट हो, पीएचडी हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो जीरो है, का ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है, जीरो। व्हाट इज द यूज ऑफ योर नॉलेज? क्या करेंगे आप ज्ञान का? जब मर जाएंगे, मृत्यु होगी, तब वापिस नेक्स्ट लाइफ में ABCD वहीं शुरू करेंगे। कोई याद रहने वाला है? अगर मनुष्य जीवन मिला तो, नहीं तो फिर पता नहीं, जो बनेंगे वो, राइट। सो प्रभुपाद उदाहरण देते थे गांधी जी का, मोहनदास गांधी का। गांधी जी, आप में से कोई मिला है गांधी जी को? नहीं मिला है ना, कोई मिले नहीं, ऑफ कोर्स। तो गांधी जी वो सेलिब्रिटी एक्चुअली, आजकल के बड़े सेलिब्रिटी की ले लो आप, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम, उनसे भी बड़े सेलिब्रिटी थे। उनके मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर थे, है ना। जहाँ से पता चले कि गांधी जी आ रहे हैं, पूरा रास्ता ब्लॉक, चलने की जगह नहीं, इतने, ही वाज सच एन इन्फ्लुएंसर। गांधी जी वाज टू गुड। तो प्रभुपाद ने उनको एक लेटर लिखा था, पता है आपको? गांधी जी को लेटर लिखा था प्रभुपाद ने कि आप इतने महान हैं, लोग आपको इतना मानते हैं, तो आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप प्लीज लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़िए, सहकार दीजिए मुझे, ये आंदोलन को हम साथ में आगे बढ़ाते हैं। कभी जवाब मिला ही नहीं प्रभुपाद को, उत्तर ही नहीं मिला पत्र का, टेलीफोन तो थे नहीं, पत्र का उत्तर नहीं मिला। सेकंड पत्र लिखा था फिर उसके बाद, उसमें प्रभुपाद ने लिखा था। एनीवे, तो इससे हम क्या समझते हैं? प्रभुपाद
प्रभुपाद के चरित्र में समझते हैं कि प्रभुपाद का चरित्र क्या था। वो किसी भी व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में कैसे एंगेज करना वो जानते थे। उनको लगा ये अगर ये जुड़ गए हमारे साथ तो पूरे देश में क्रांति आ जाएगी, सब लोग भक्त बन जाएंगे। तो प्रभुपाद कितने विजनरी थे, इनको जोड़ना है लीडर को। ये लीडर आ गया ना खत्म, वो बोलेंगे कि सब लोग गीता पढ़ो, सब लोग आंखें मतलब कुछ सोचे बगैर सब लोग फॉलो करेंगे उनको। गांधी जी ऐसे थे, तो प्रभुपाद ने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं। दूसरा, प्रभुपाद एकदम विरक्त थे, उनको ऐसा नहीं था कि मैं ही लीडर बनूंगा। बोले गांधी जी बोले आप करो, मैं आपको सहयोग करूंगा। वो पूरा श्रेय गांधी जी को देने के लिए भी रेडी थे। कितने विनम्र, सोचिए कौन कर सकता है इतना मेहनत करने के बाद, और वो सब कुछ करने के लिए रेडी थे गांधी जी को। मगर फिर कोई जवाब ही नहीं आया, तो फिर उन्होंने दूसरा एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप इतने कैपेबल हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर अभी आप भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, अभी हो गया भारत स्वतंत्र हो गया, अभी तो करिए। 47 में हो गया, उनका मृत्यु कब हुआ? 3 साल बीच में गए ना, 3 साल। उस पर उन्होंने लेटर लिखा था कि अब तो जोड़िए सबको, अब तो हो गया ना आपका कार्य स्वराज। अभी भी अगर आप ये नहीं करेंगे तो देखना आपकी मृत्यु बहुत निराशाजनक होगी। ये उन्होंने प्रभुपाद ने लिख के उनको लिया था, लेटर में लिखा था। द राइट वर्ड वॉज योर डेथ विल बी इनग्लोरियस, वो ग्लोरियस नहीं होगी। और ऐसा ही हुआ, हम सब जानते हैं। उनके कारण अभी भी लोग भुगत रहे हैं ना, जो उन्होंने किया उसके कारण। तो ये होता है मोगाशा। अगर कृष्ण भक्ति नहीं है तो सब कुछ फेल है। सोचिए गांधी जी कितने बड़े राजनेता थे, कितने बड़े विजनरी थे, चरित्र अच्छा था उनका काफ़ी सारे उनके विचार अच्छे थे, मगर कृष्ण भक्ति के अनुकूल नहीं था, सब जीरो हो गया। ये है, तो हम लोग तो कौन है? इसलिए कृष्ण भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर कृष्ण बोलते हैं कि फिर उन लोगों का क्या जो भक्ति करते हैं। हाँ, अभी भगवान बोल रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। हे पार्थ, जो मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये है महात्मा। महात्मा कोई पॉलिटिकल व्यक्ति या स्टैंप नहीं है कि ये महात्मा हो गया। नहीं, महात्मा कौन है? दैवी प्रकृति आश्रिता, जो भगवान की दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है। भगवान की 2 शक्ति है, कौन कौन सी है? एक है माया, महामाया, और एक है योग माया। तो योग माया शक्ति जो है वो आध्यात्मिक जगत में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। और यहाँ पे क्या है? महामाया है, दुर्गा देवी। तो जो व्यक्ति यहाँ पे है वो इनवेरिएबली किसके संरक्षण में है? महामाया के। इधर आ जाओ बेटा, ये तुम्हारे पापा आ गए, योर डॉटर। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो दैवीन प्रकृति आश्रित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ कृष्ण के बारे में देखिए, जो दैवी प्रकृति में है, महात्मा है, उनके 2 लक्षण हैं। वो कृष्ण को छोड़ के और किसी की आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे। ओनली कृष्णा एंड कृष्णा, नो वन एल्स। दूसरा, भक्ति योग को छोड़ के और किसी विधि में नहीं जाएंगे। मतलब कृष्ण के प्रति भी उनकी भक्ति 100% शुद्ध रहती है। कृष्ण की भक्ति करेंगे मगर पूरा लिस्ट लेके जाएंगे, देखो भगवान मुझे ये भी चाहिए, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं। नो मोटिव, कुछ नहीं चाहिए। आपकी सेवा चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, दैट्स इट। दैट इज महात्मा। तो महात्मा के 2 लक्षण हैं, ओनली कृष्ण और कोई मोटिव नहीं, सिर्फ भगवान की अहेतु की भक्ति। ऐसा ऐसे प्रभुपाद थे, वो 100% योग माया के अंतरंग उनके संरक्षण में थे, है ना। जैसे गोपिया, प्रहलाद महाराज, अनेक उदाहरण है ना। सो ये है महात्मा। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट श्लोक में कि जो महात्मा होते हैं वो करते क्या है, कार्य क्या होता है उनका, बता रहे हैं। सततम कीर्तयन्तो माम
यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्त च मां नित्यं न मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते सततम कीर्तयन्तो माम। वो महात्मा क्या करते हैं? भगवान का कीर्तन करते हैं। कब करते हैं? हाँ, कंटिन्यूस, रियली लिखा है था, निरंतर, सही में प्रिंटिंग मिस्टेक है ऐसा? तो जी देखो आप लोग तो कैसे हो, शुरुआत में बोल रहे एक माला, फिर जैसे तैसे करके ऐसे तैसे करके 16 पे आए 2 घंटा, अभी बोल रहे निरंतर 24 घंटा। ना क्या करे, मार देंगे क्या हम, जान ले लेंगे। भगवान बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। सततम कीर्तयन्तो माम। फिर से पढ़ते हैं या फिर स्पेलिंग मिस्टेक? आपके ही बुक में सततम ही लिखा है ना, सततम ही लिखा है, सततम कीर्तयन्तो माम। किसका कीर्तन करना है? शिव जी का, दुर्गा का, गणपति का? माम, मेरा। ये है हाईलाइट आज के क्लास का, जो लास्ट श्लोक है आज। इसके बाद हम एक श्लोक ले सकते हैं, शायद टाइम हो गया है। सततम कीर्तयन्तो माम, ये महात्मा लोग ये करते हैं बस, ऑलवेज चैंटिंग, हियरिंग, ग्लोरीफाइंग, रिमेंबरिंग कृष्णा, टेकिंग प्रसादम। ऑफ कोर्स कीर्तन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप माला का जप करो 24 घंटा, ये आप नहीं कर पाएंगे। हम हरिदास ठाकुर नहीं हैं, हम वो नहीं कर पाएंगे, 192 माला नहीं कर पाएंगे, 16 माला ही करिए। मगर उसके बाद क्या करते हैं? 16 माला करने के बाद भी सबसे पहले 16 माला तो मस्ट है। यहाँ तो भगवान बोल रहे सर्वतम, प्रभुपाद ने तो काफ़ी रिड्यूस कर दिया है ना, सिर्फ 16 ही बोला है। तो यस सर, 16 माला तो करना ही है। जो व्यक्ति 16 माला में पहुँच गया है, उसके बाद क्या करना है बाकी 22 घंटे में, अभी वो चर्चा करते हैं अभी, ठीक है अपने। देखिए कीर्तयंती का मतलब होता है भगवान का महिमा गान करना, गुणगान करना। तो वो गुणगान जो है वो हम किसी न किसी तरीके से कर सकते हैं। एक तो या तो माला का जप करके, कीर्तन करके, या फिर गीता, भागवत, मासी आदि ग्रंथों का श्रवण करके, भजन सुनकर, भजन को गाकर, हमारा वैष्णव भजन गाकर, भक्तों को फोन करके प्रश्न पूछ के, फ्राइडे प्रोग्राम में आके, एकादशी के दिन तपस्या करके, मंगला आरती आके दर्शन करके, संध्या आरती में दर्शन करना। तो किसी न किसी तरीके से भगवान का गुणगान, नाम के रूप में हो, रूप के रूप में हो, गुण, लीला, धाम, किसी न किसी तरह से ये न किए न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत। ये है किसी न किसी तरह से हमारे मन को कृष्ण में जोड़े रखना है। दैट इज सततम कीर्तयन्तो माम, ये है। तो ये हमारा गोल होना चाहिए जीवन का कि यस, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो हमें प्रैक्टिस नहीं होगा मृत्यु का, और मृत्यु कभी भी आ सकती है, हम सब जानते हैं। और मृत्यु के समय पे अगर हम भगवान को याद नहीं कर पाएंगे तो हमारा PhD, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब हमारा ज़ीरो है। कोई क्वालिफिकेशन कुछ काम में नहीं आएगा, सब ज़ीरो हो गया। आपने कितने करोड़ रुपये बनाए, आपने अच्छे फ्रेंड्स बनाए, संबंधी बनाए, आपने पूरा वर्ल्ड देख लिया, वर्ल्ड टूर कर लिया, सब ज़ीरो है, क्या फ़ायदा? कृष्ण याद नहीं आए अंत समय पे। तो इसलिए सर्वतम कीर्तन तो बहुत ज़रूरी है। हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहना, डिस्कस करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, लेक्चर सुनना, ड्राइव कर रहे हैं तो कुछ कीर्तन सुनना या लेक्चर सुनना, प्रभुपाद के लेक्चर सुनना, समहाउ और अदर कहीं न कैसे कृष्ण से कनेक्शन बनाए रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि हमारे पास हमारा ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, फैमिली हो, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हो, बट फिर भी ये यही है, उसके साथ साथ ये इसको आगे ले जाना है। दैट इज, इसीलिए तो ये आर्ट है, ये कला है। ये जॉब करना है करो, छोड़ना नहीं है। हाउस होल्ड ड्यूटीज़ करना है, आपके बच्चे हैं, घर पे फैमिली है, करो। जॉइंट फैमिली है, आपके घर में 10 लोग रहते हैं, फिर भी भक्ति तो करनी ही है। ऐसा नहीं है कि भक्ति सिर्फ जो व्यक्ति सन्यासी है उसके लिए ही है, जो ब्रह्मचारी है उसके लिए ही है, जिसका शादी हो गया उसके लिए नहीं है, या जिसके बच्चे हो गए उसके लिए नहीं है, जिसके बच्चे हैं उन्हीं के लिए है। अभी तो मेरा शादी नहीं हुआ है, कैसे भक्ति करूं? सबके लिए है, फॉर एवरीवन।
हर कोई व्यक्ति कर सकता है। तो इसीलिए हाँ, उसमें हमें सहायता चाहिए तो सहायता भक्तों की ले सकते हैं, हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि कैसे हम हमारे, बिकॉज हर एक का यूनिक सिचुएशन होता है ना। किसी को ऑफिस में थोड़ा बहुत लोड होता है, किसी को हेल्थ ठीक नहीं होता है, किसी को पत्नी ज़्यादा परेशान करती है, किसी को पति परेशान करते हैं, या वॉट एवर, है ना। बट एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, इंटरनल कॉन्शियसनेस फिर भी स्टेबल होनी चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। एक प्रभुपाद के एक शिष्य थे। प्रभुपाद ने उनको बोला था वृंदावन, अभी हम जाएंगे वृंदावन, तब देखना आप, कृष्ण बलराम मंदिर जो है हमारा, प्रभुपाद ने उनको बोला था कि आपको कृष्ण बलराम जो डीटीज है, विग्रहों की सेवा करनी है, बस यही करना है। तो 25 से 30 साल तक उन्होंने मंदिर से बाहर कदम नहीं रखा था, मंदिर से बाहर कदम नहीं रखा था। मंदिर छोड़ो, उनका सिर्फ दो ही था, आश्रम, उनका जहाँ आश्रम जहाँ रहते थे वहाँ आश्रम से जाते थे मंदिर, मतलब वो मंदिर मतलब जो डीटीज का ऑल्टर होता है, ऑल्टर से आश्रम, आश्रम से ऑल्टर, 25 से 30 साल कुछ नहीं। दैट इज सततम कीर्तयन्तो। ये है कमिटमेंट कि मेरे गुरु ने बोला है कि मुझे यही सेवा करना है, कुछ नहीं। बोला वृंदावन में मेला लगा है, बोला नहीं कुछ नहीं। बोला ये प्रेम मंदिर, बोला कुछ नहीं। बांके बिहारी, कुछ नहीं। लोई बाजार, कुछ नहीं। यस, सिर्फ मेरे गुरु ने जो बोला है वही करूँगा मैं। दैट इज कमिटमेंट। भगवान जब ये देखते तो भगवान वो भगवान को खरीद लेता है, फिर कृष्ण को खरीद लेता है। कृष्ण को आना ही पड़ता है उसको लेने के लिए। मतलब ये तो मैं स्वयं आऊँगा उसको लेने के लिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं उसको ले जाने के लिए कि नहीं तू सबसे पहले तू आएगा। ऐसा सेवा किया अपने गुरु का, तो फिर ये चाहिए ना। तो दैट इज, देखिए यहाँ पे 2 बार यूज हुआ है, सततम और नित्य युक्ता। अब देखिए 2 बार प्रयोग हुआ है। सततम का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और नित्य का मतलब क्या होता है? नित्य मतलब सेम। 2 बार क्यों बोला कृष्ण ने? गलती से बोल दिया? नहीं, भार दे रहे हैं। हमेशा करना है, यस हमेशा ही करना है मेरा गुणगान, हमेशा, यस हमेशा ही। ऐसा नहीं। जैसे मैंने एक बार 2012 में, बहुत साल पहले, मैंने एक लेक्चर सुना था, अभी मुझे याद है वो, क्योंकि वो लेक्चर सुना था मैं हिल गया था। एक सन्यासी बता रहे थे, उस टाइम पे तो मुझे याद नहीं, यूट्यूब का जन्म जाता हुआ नहीं था, मतलब मैंने ऑडियो सुना था। तो बोल रहे थे कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ फुल टाइम जॉब। कृष्ण भक्ति वो फुल टाइम जॉब है। तो मैं कई दिनों तक, महीनों तक सोचता रहा कि वो मेरे मन में से निकल ही नहीं रहा था कि फुल टाइम कैसे हो सकता है, फुल टाइम कैसे हो सकता है। मुझे तो यही सिखाया है घर से, जन्म तब से कि भी 15 मिनट आरती करना है, घंटी बजाना है, ये करना, हो गया। आप सबने यही सीखा होगा कि 1 आध घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कुछ कर लो, फिर अपना कार्य करो। फुल टाइम कैसे हो सकता है? फुल टाइम, ऐसा मैंने तब से मैं सोच रहा था। फिर मुझे उसका उत्तर मिला था कुछ 5 साल पहले, मतलब 18-19 में, 6-7 साल के बाद। तो मैं, हमारे एक बच्चे चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने सेम चीज़ बोली मुझे। ये बहुत सीनियर डिवोटी थी यहाँ अहमदाबाद में, यही पार्किंग में। तो मुझे बोल रहा था कि देखो कृष्ण भक्ति में पार्ट टाइम का कोई स्कोप ही नहीं है। सेम चीज़ बोली उन्होंने। तो मैंने बोला प्रभु जी यस, मेरा ये प्रश्न है बहुत टाइम से, समझाइए क्या मतलब पार्ट टाइम, मतलब पार्ट टाइम। बोला ऐसा पार्ट टाइम फुल टाइम तो होते हैं, सब फुल टाइम ही है। जो गृहस्थ है वो भी फुल टाइम है, जो ब्रह्मचारी है वो तो फुल टाइम है ही। तो हम लोग भी फुल टाइम डिवोटी ही है, पार्ट टाइम डिवोटी नहीं है। कि पार्ट टाइम का मतलब क्या है कि देखो जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, घर का काम करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, बच्चों को स्कूल भेजेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, और जब फ्री होंगे तो भक्ति भी करेंगे, ये इसको बोलते पार्ट टाइम। ये नहीं है, ये कृष्ण नहीं बोले। सततम, नित्य युक्ता, फुल टाइम, है ना। तो फिर उन्होंने, फिर फुल टाइम को हम कैसे समझे, है ना। मैंने इस पर बहुत पहले वीडियो बनाया था, भक्ति फुल टाइम या पार्ट टाइम, उसमें मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बहुत टाइम पहले, 4-5 साल पहले। देखिए फुल टाइम का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा बोल देता है कि फुल टाइम कैसे करे, मैं कम से कम 6-7 घंटा सोऊंगा तो सही ना, खाना तो खाऊंगा ना, कुछ तो करूंगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब व्यक्ति पूरा दिन
भक्ति करके, भगवान के बारे में सोच के, सेवा करके, अपने परिवार के लिए मेहनत करके धन अर्जित किया है, उससे मेरी सेवा करता है, उसके बाद जब थका हारा सो जाता है तो भगवान वो आपके रेस्ट को भी सेवा गिनते हैं। कि आप सो गए, समझ लीजिए आप सो गए 10 से लेके 6 बजे तक, 8 घंटा आप सोए, तो भगवान बोलते कि अच्छा देखो मेरा भक्त कितना थक गया बेचारा, रेस्ट कर रहा है। क्यों रेस्ट कर रहा है? मजे लेने के लिए नहीं, क्योंकि कल सुबह उठ के फिर से वो मंगला आरती कर सके, फिर से वो मेरी सेवा कर सके, फिर से और चैंटिंग अच्छी तरह से कर सके, मेरे एक स्टेप मेरे नज़दीक और आ सके, इसके लिए वो रेस्ट कर रहा है। तो भगवान हमारे रेस्ट को भी सेवा गिनते हैं। ये कृष्ण कितना दयालु है, सोचिए, सोना भी सेवा है कृष्ण भक्ति में, नया है ना, सोना भी सेवा है, मगर उसके लिए हमें हमारा जीवन ऐसे निर्वाहन करना पड़ेगा। तो पूरा दिन हम बदमाशी करेंगे, गाने सुनेंगे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और फिर हम सो जाएंगे सपनों की रानी को ढूंढते हुए सपने में, तो फिर भगवान हमें नहीं बोलेंगे नहीं ये तो बदमाश है, ऐसा नहीं, राइट। सो दैट इज सततम, राइट, ओके। सो और फिर कृष्ण बोल रहे हैं, एक और चीज बोल रहे हैं, नमस्यंतश्च माम भक्त्या। नमस्यंत मतलब प्रणाम करता है, मुझे भगवान को प्रणाम करना होता है ना। तो ये हम लेंगे वैष्णव एटिकेट्स में, शायद नेक्स्ट संडे हम लेंगे वैष्णव एटिकेट्स जब आएगा, कि भगवान को पूर्ण दंडवत प्रणाम करना होता है। कुछ लोग होते हैं सीधा आते हैं क्या भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद वहाँ पे पहले उनको प्रणाम करना चाहिए, पहले वो हम सिखाएंगे संडे वैष्णव एटिकेट्स में। बट और भगवान को प्रणाम ऐसे नहीं करना है, पूरा दंडवत प्रणाम करना है। प्रभु जी को, महाराज जी को साष्टांग प्रणाम करना है, तो पंचांग प्रणाम करना है, और उनको अष्टांग प्रणाम करना है। एनीवे वो हम चर्चा करेंगे, बट प्रणाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान को। नमस्यंतश्च, तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो क्या करता है, दृढ़ व्रता है, वो एकदम दृढ़ता पूर्वक मेरी भक्ति में स्थित है, और वो नित्य युक्ता मेरी हमेशा मेरी भक्ति में स्थित है, प्रणाम करता है, सततम कीर्तन तो करता है ना, ठीक है। सो हम हाफ चैप्टर भी कर पाए, हाफ भी नहीं हुआ, बट नेक्स्ट फ्राइडे को हम कंप्लीट कर देंगे इसको, आई प्रॉमिस दैट। बट ये 9वां चैप्टर इतना मधुर है कि इसको मैं सोचिए, अभी भी आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, मगर अगर मैं 34 श्लोक एक बाद में कर देता तो फिर मज़ा नहीं आता, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 आज हो गया, नेक्स्ट फ्राइडे फिर से पार्ट 2 करेंगे चैप्टर 9 का। बहुत नेक्स्ट फ्राइडे इसके बाद जो श्लोक है, क्या बोलूँ मैं, 9वें अध्याय में एक श्लोक एक मणि के समान है, लाइक ए ज्यूल, ऐसे उपदेश भगवान ने दिए 9वें अध्याय में, जो भी आएगा, ठीक है। तो कोई प्रश्न है, कमेंट है तो ले सकते हैं हम। नो क्वेश्चन। इसी चैप्टर में एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि जब हम भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उससे हमारे पुराने जो पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। और जब मैंने सुना है कि जो हम कुछ भी कर्म करते हैं बुरे या अच्छे, उनका हमको भोगना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। तो हाँ, मतलब नाम जप जो है वो हमारे पाप कर्म नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, 100% पर्याप्त है, परंतु उसका कंडीशन है कि नए पाप कर्म नहीं करना है, नए पाप कर्म नहीं करना है। जैसे अगर आप 10 नाम अपराध आपने सुने हो, मंगला आरती में हम गाते हैं 10 नाम अपराध, उसमें 7वां नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करना। तो अगर हम नाम ले रहे हैं, उसके साथ पाप कर्म भी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक बाजू स्नान कर रहे हैं, एक बाजू मिट्टी डाल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं मिट्टी डाल रहे हैं, तो कोई फ़ायदा है स्नान करने का? नहीं, नो यूज़। इसलिए नाम जप जो है वो सभी प्रकार के पाप कर्मों को नष्ट कर सकता है, दैट इज़ परफेक्टली राइट। एट द सेम टाइम हाँ, अगर गलती से कोई एक आध बार आपसे पाप कर्म हो गया है, इसी अध्याय में आगे कृष्ण कहते हैं अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रे वही मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही। कृष्ण कहते हैं 9:31 में, इसी चैप्टर में आएगा कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में सम्यक स्थिर है
और उससे कभी रेयरली कोई गलती हो गई तो कृष्ण बोलते हैं उसको आप साधु मानिए, साधु रे वही मंतव्य, उसको मेरा भक्त मानिए, बिकॉज वो मेरी भक्ति में एकदम स्टडी है। तो अगर आपसे बाय चांस कोई गलती हो भी जाती है तो ऐसा नहीं होता कि ठीक है देखो मैंने तो पाप कर्म कर लिया, अभी मैं भक्ति कैसे करूँगा, नाम जब छोड़ दूँ, भक्तों का संग, मैं तो कितना पतित हो गया हूँ, मैं फॉलन हूँ। नहीं, और सिंसियरली प्रयास करना है, ये अपने आप को प्रॉमिस करना है कि अभी मैं फिर से ये गलती नहीं करूँगा, सुधारने का प्रयास, पछतावा होना चाहिए, गिल्ट होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, और भक्ति को और अच्छी तरह से कंटिन्यू करूँगा, ऐसा कमिटमेंट के साथ करना है, तो भगवान हमें क्षमा कर सकते हैं। ऐसा ओके, उनको दीजिए। तो मुझे ये लगता है कि जब भी ग्रहण लगता है तो फिर ये मंदिर का पाठ बन जाता है, पूजा पाठ बन जाता है, इसका क्या रीजन है जो या तो देखिए, ग्रहण जब लगता है तो जो भगवान की विग्रहों की ये पूजा है, हाँ, उसमें ही सिर्फ आप कुछ समय के लिए, कुछ अंतराल के लिए वो नहीं करते हैं, राइट, बिकॉज वो नक्षत्रों के अनुसार वो शुभ समय नहीं होता है भगवान की पूजा अर्चना के लिए। बट नाम जप कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप फास्टिंग कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं जो भगवान की विग्रह से। उसी तरह से जैसे आपके घर पे किसी का मृत्यु हुआ हो या जन्म हुआ हो, तभी भी कुछ लोग एक हफ्ते तक करते हैं, कुछ लोग 15 दिन करते हैं, बंद रखते हैं मंदिर या पूजा पाठ नहीं करते हैं, राइट। तो वो सिर्फ अर्चन विधि की जो विधि है उसी के लिए वो एप्लीकेबल है। जो भगवान की पूजा करते हैं उसी के लिए है, अर्चा विग्रह की पूजा के लिए। वो अदरवाइज आप नाम जप है वो 365 डेज कर सकते हैं, कभी भी। भगवद गीता को अभी भी पढ़ सकते हैं, माताएं भी हमेशा पढ़ सकते हैं, हमेशा। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन नहीं पढ़ सकते, कुछ दिन पढ़ सकते, नहीं, हमेशा पढ़ सकते हैं। नाम जप भी हमेशा कर सकते हैं। माताएं उस समय पे सिर्फ वो 3-4 दिन विग्रहों की पूजा नहीं करते हैं, दैट इज ओनली लिमिटेशन। बाकी माताएं भी नाम जप कर सकती है, ये कर सकती है, एकादशी फास्टिंग कर सकती है, सब कुछ। और उसी तरह से जब ग्रहण होता है या फिर किसी का मृत्यु होता है, जन्म होता है, फिर भी हम, तो दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू डीटी वर्शिप, ओनली दैट पार्ट, अदरवाइज सब कुछ कर सकते हैं। तो वो जनरली क्या है कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वेद पुराण में बताया गया है कि जो अर्च विग्रह की विधि करते हैं उस टाइम पे वो नहीं करते हैं, दैट्स द ओनली रीजन। बाकी कर सकते सब कुछ। यस, माता जी को लीजिए। आपने बोला था किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो आत्मा रहती है तुरंत ही, मतलब हमसे उसका कोई रिश्ता नहीं रहता, फिर जन्म उसका दूसरा हो जाता है। तो जिस स्थिति पे हम कुछ करते हैं उनके लिए तो उनको लगता है कि नहीं लगता भी है तो कैसे लगता है। और फिर मुझे दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जीवन से भक्ति आई है कभी जाए ना, उसके लिए आपने बोला था भक्तों का साथ करने का, बट भक्तों का साथ हमेशा लाइफ टाइम तो नहीं मिलता है ना, तो भक्ति हमारी चलती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? या सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका उत्तर ये ऐसा है कि देखिए, यू आर राइट, ऐसा ही होता है कि मोस्टली जो आत्मा है वो उसके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चल जाएगी। आप कुछ करो ना करो, वो आपके करने से कुछ नहीं होने वाला है। सोचिए कोई व्यक्ति है, पूरी लाइफ उसने पाप कर्म किए हैं और आप उसके पीछे कोई 2 अच्छे कर्म करो तो उसको सदगति मिलने वाली है? उसके कर्म सब जीरो हो जाएंगे? नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा उसको। बट कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे अनुष्ठान हैं जो करने से थोड़ा हेल्प रहता है। उसको अगर नरक में पीड़ा भुगतनी है, थोड़ी पीड़ा कम होगी। पितृदोष लगा हुआ होता है तो वो दोष थोड़ा कम होगा, थोड़ा रिलीव होता है, बट ज़रूरी नहीं है। दूसरा, आत्मा तुरंत चली जाती है, बट अगर आत्मा ने पाप कर्म किए हैं तो उसको कुछ समय तक नरक में जाना पड़ता है, फिर नेक्स्ट योनि मिलती है, तुरंत नहीं मिलती है। जैसे बहुत पाप कर्म किए होते हैं तो फिर इसको नरक लोक में ले जाएंगे, उसको एक नया शरीर देंगे, मतलब ये नया शरीर है नरक लोक की यातनाएं भुगतने के लिए। जैसे समझिए उसको ये पनिशमेंट मिली कि उसको गरम गरम तेल में उसके पकौड़े बनाओ नरक में, ऐसे उसको सज़ा मिली है। तो पकौड़े बनाने के लिए ये शरीर में बनाएंगे तो मर जाएगा। उसको ऐसा शरीर मिलेगा तो वो मरेगा भी नहीं, पीड़ा भी बहुत होगी और वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, ऐसा शरीर देगा। तो उसको इतनी यातनाएं मिलेगी क्योंकि उसने बहुत लोगों को पीड़ा दी है, अभी उसकी बारी है, तो उसको स्पेशल शरीर मिलता है।
सिमिलरली स्वर्ग लोक में भी आपको अलग शरीर मिलेगा एंजॉय करने के लिए, फिर उसके बाद वापिस मनुष्य योनि में। तो स्वर्ग में हो या नरक में हो, ब्रह्मा जी से के लेके पाताल लोक तक कहीं भी जाए आप, राइट, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो, 8वें अध्याय में आ गया पुनरावर्तिनो अर्जुन, फिर से यहाँ पे आएंगे ऐसा। तो जनरली स्पीकिंग ऐसा ही होता है, बट कुछ केसेस में जब आप विधि वगैरह कुछ पिंड दान करते हैं, कुछ पितृओं के लिए कुछ तर्पण क्रिया वगैरह करते हैं, तो उनको हेल्प रहती है। जो कुछ उन्होंने पाप कर्म किए है, दोष है, तो उसको हेल्प रहती है, इसलिए करते हैं कर्मकांड में। परंतु सबसे बेस्ट है कि इसीलिए अपने माता पिता को अंत समय में उनके सामने कीर्तन चलाओ, भगवद गीता का पाठ करो, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, वो डिस्काउंट नहीं हो, सीधा नरक से मुक्ति भी दे सकते कृष्ण चाहे तो, मगर वो देवतागण नहीं कर सकते, वो कृष्ण कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर। दूसरा, आपने भक्तों का संग क्यों नहीं मिलेगा आपको हमेशा, आपको क्यों ऐसा लगता है? ऐसा नहीं होता है कि भक्तों का संग आपको हमेशा नहीं ही मिलेगा। अगर हम अपने आप को बंद करके रखेंगे तो नहीं मिलेगा, अगर अपने आप को अवेलेबल करके रखेंगे तो मिलेगा। चाहे अहमदाबाद में हो, चाहे आप भोपाल में हो, चाहे आप अमेरिका हो, यूरोप में हो, सब जगह भक्तों का संग मिल सकता है। किस तरीके से मिल सकता है? हो सकता है कि आपको फिजिकल संग ना मिले, ऑनलाइन माध्यम से हो, टेलीफोन से हो, पुस्तक के माध्यम से प्रभुपाद का संग कर सकते हैं। तो भक्तों का संग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप फिजिकली करो, हालांकि फिजिकली करना सबसे महत्वपूर्ण है, मगर अगर पॉसिबल नहीं है तो आप फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप है, आप ऑनलाइन लेक्चर सुन सकते हैं, जूम पे लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, ये भी भक्तों का संग है ऐसा। तो भक्तों का संग हमेशा अवेलेबल है। कभी अगर हमें भक्तों का संग लेने की इच्छा है, उत्साह है, तो भगवान ये का प्रकार है ना, हमारे आसपास भक्त लोग भगवान अरेंजमेंट कर ही देंगे। जैसे समझ लीजिए इनका ट्रांसफ़र हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिल्ली ट्रांसफ़र कर, दिल्ली में आपको ऑटोमेटिकली भगवान अरेंजमेंट कर देंगे, जहाँ पे आप नए कोई प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ नए भक्त होंगे, उनसे जुड़ जाएंगे। ऐसा हमारे साथ तो कितनी बार हुआ है, कितने लोग यहाँ पे आए हैं, जैसे कहाँ गए आशुतोष मिश्रा प्रभु, हाँ, वो लोग कहाँ से जुड़े थे आप लोग? दिल्ली जुड़े थे, और अभी यहाँ पे और भी ऐसे भक्त हैं, इनकी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में है, वहाँ पे है। ऐसे कई सारे भक्त हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे भक्त हैं जो यहाँ से जुड़ने के बाद कहीं और भी सेवा कर रहे हैं। शाश्वत बलराम प्रभु है, बहुत सारे भक्त ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि भक्त सिर्फ अहमदाबाद में ही है, सब जगह भक्ति भक्त है। हमें पकड़ना है भक्तों को, ठीक है? भक्ति कभी रुकती नहीं है। यस, ओके, यस, लास्ट दीपक प्रभु। हेलो, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पाप कर्म के बारे में बताया आपने, मच्छर माखी है या ज़्यादातर मतलब कोई भी ये पैरों में कुछ किया जाता है तो मर जाता है, जान बुझ के भी कभी मतलब घर में कुछ घुसते हैं और वो निकल नहीं दे रहा है तो उसको मारना पड़ता है। तो वो कैसे मतलब उसका कैसे दंड होता है? नहीं मारना चाहिए, कुछ भी हो। सांप और बिच्छू को छोड़ मार सकते हैं, बाकी किसी को नहीं मार सकते। मच्छर जैसे काटने हो जाते हैं, क्या काटने से मर थोड़ी जाएंगे हम? मच्छर को भगाओ, मारो नहीं। कुछ लोग रैकेट रखते हैं, रैकेट टिक 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 टिक, ये तो घोर हत्या है। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस रैकेट, इलेक्ट्रिक रैकेट? क्यों? वो मच्छर ने अब क्या बिगाड़ा है बेचारा? वो अपना आहार ले रहा है, खून चूस रहा है, आप अपना आहार लो, चूसने दो उसको। अगर आपको नहीं पसंद है तो कुछ वो लगा दो, क्रीम वगैरह, या कुछ नेट बिछा दो, मारो नहीं उसको। मच्छर को मारना नहीं चाहिए। मच्छर, मक्खी, किसी को भी, किसी भी जीव को हत्या क्यों करना है? चलते हुए अगर आपके पैर में कोई आ गया, दैट इज ओके, वो हमारे हाथ में नहीं है, राइट? उसका ही पाप लगता है, ऐसा नहीं, पाप लगता है, कम लगता है। इसीलिए सभी का पापों का मूल क्या है, सब का पापों का निवारण क्या है? भगवान की शरण में जाना। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य, वही चीज़। सो हाँ, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ घुस गई है, सांप है या बिच्छू है, उनको मार सकते हैं। प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज भागवत में कि अगर सर्प, वृश्चिक, ये दोनों की हत्या की हो तो एक साधु है वो भी प्रसन्न होता है, साधु प्रसन्न होता है। सांप को मार सकते हैं, बिच्छू को मार सकते हैं, बिकॉज वो बिना किसी कारण के आपको काट सकता है। सांप और बिच्छू, उसको रीजन नहीं चाहिए, ऐसे भी काट सकता है, तो उसको मारने में प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर आपको जान पे आए तो ढूंढ ढूंढ के मारना नहीं है। अगर आपको खतरा है तो उसको मार सकते हो आप, वरना
हम किसी को भी मारना नहीं चाहिए हमें, चाहे वो मच्छर हो, कुछ भी हो, नेवर। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इससे दया आती है, हमारे हृदय में दया आती है इससे कि मच्छर को भी क्यों मारना है। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय।